मीडिया और मुस्लिम स्पेसेस में इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव चर्चे में है। दिल्ली के लोधी रोड में मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सिर्फ एक प्रोग्राम हॉल नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इस मुल्क में मुसलमानों की सिविल सोसाइटी, मुसलमानों के एलीट क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मशावरती काउंसिल है, उनकी सबसे बड़ी तंजीम है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी के ज़रिए से कायम किया गया था, हमदर्द के बानी डॉक्टर अब्दुल हमीद के ज़रिए से कायम किया गया था और उस वक्त से लगातार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पूरे मुल्क में पैर पसारता चला गया और पूरे मुल्क के हर एक स्टेट से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम प्रोफेसर्स, मुस्लिम बिजनेस पर्सन्स, मुस्लिम जर्नलिस्ट और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स इससे जुड़े हुए हैं। एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि इस मुल्क से बाहर जाकर बस चुके हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स बिजनेस पर्सन्स इंडिया से बाहर जाकर के सिटीजनशिप इख्तियार कर चुके हैं, वो भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 4000 मेंबरान हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2000 मेंबर्स ही वोटर की हैसियत रखते हैं। ये 2000 वोटर्स आने वाले 11 अगस्त को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कमेटी के 11 मेंबर्स को चुनेंगे। इसमें सबसे अहम पोस्ट प्रेसिडेंट का होगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर गुज़िश्ता 4 टर्म से एक ही शख्स यानी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का कब्जा था, वही लगातार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हुए आ रहे थे और इसकी वजह ये मानी जा रही थी कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अरकान के अंदर, उनके मेंबर्स के अंदर इनकी लॉबी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उनका एज 25 ईयर्स क्रॉस कर जाने की वजह से इस मरतबा वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लिहाजा उनके पैनल की तरफ से डॉक्टर माजिद तालिकोटी को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर और भारतीय सरकार के, केंद्र सरकार के कई बार मंत्री रहे, हिंदुस्तान में मुस्लिम सोसाइटी के बड़े चेहरे सलमान खुर्शीद साहब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच सबसे मजबूत मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे पैनल्स हैं, कई सारे कैंडिडेट प्रेसिडेंटशिप के हैं, जिनमें परवीन मानुल्लाह और दीगर लोग भी हैं। लेकिन बेसिकली इस चुनाव के इंटरेस्टिंग होने की एक वजह यह भी है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से जो कैंडिडेट डॉक्टर माजिद तालिकोटी साहब प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मुल्क के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, कैंसर के बेहतरीन डॉक्टर माने जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया भर के अंदर उनके मरीज़ मौजूद हैं, उनसे इलाज कराने वाले लोग मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुस्लिम विंग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है और वो MRM के नेशनल कन्वेनर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब और उनका पैनल दीगर कैंडिडेट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले कई टर्म से लगातार RSS का इन्फ्लुएंस, BJP का इन्फ्लुएंस सेंटर पर बढ़ा है और अब जब तालिकोटी साहब कैंडिडेट बनाए गए हैं तो इनकी जीत की पोजीशन में BJP का, गवर्नमेंट का और RSS का इंटरफेयर बढ़ जाएगा सेंटर के अंदर, और इस सेंटर के ज़रिए से मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो असर डालना चाहती है RSS, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जगह बनाना चाहती है RSS, वो उसमें कामयाब हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ तालिकोटी साहब का ये कहना है कि हमारे ताल्लुकात सारे लोगों से हैं, अगर कांग्रेस हुकूमत में होती तो हम उनके लोगों से भी मिलते, अपने मुस्लिम इशूज़ को लेकर के उनसे भी डिस्कस करते। आज चूँकि BJP की हुकूमत है इसलिए हम BJP के लीडर्स से मिल रहे हैं, हम हुकूमत के लोगों से मिल रहे हैं और मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी के इशूज़ को, मुल्क के इशूज़ को उनसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कम्युनिटी लीडर के हैसियत से हुकूमत से डिस्कशन करना, हुकूमत से बातचीत करना या हुकूमत को बैकडोर से सपोर्ट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि इस वक्त राष्ट्र RSS है, संघ परिवार है, उनसे बातचीत करना एक अलग बात हो सकती है। लेकिन RSS का नुमाइंदा बन के, RSS के एक विंग MRM के कन्वेनर बन करके एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम सिविल सोसाइटी के एक सेंटर का प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ना, ये एक अलग मामला हो सकता है। अगर जमईयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद,
जमईयत अहले हदीस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIUDF, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, मिल्ली कौंसिल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इमारत शरइया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और दीगर मुस्लिम सियासी समाजी तंजीमों के लोग हुकूमत के लोगों से डिस्कशन करें, मुस्लिम इशूज़ को लेकर के जाके RSS से डिस्कशन, RSS के लीडर से डिस्कशन करें, खुली बात करें, तो यकीनन शायद इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं उनसे हर कम्युनिटी के लीडर्स अपने इशूज़ को लेकर के बातचीत करते हैं, हर रीजन के लीडर्स बातचीत करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मसाइल का हर डिस्कशन से निकलता है। और चूँकि ये सच्चाई है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बैक सपोर्ट RSS का हासिल है, तो उनके लीडर से भी एक हद तक बात किया जा सकता है। ये आज से नहीं, कई दिहाइयों से इस पर चर्चा रहा है कि RSS से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात डॉक्टर माजिद कोट साहब की है, तालिकोटी साहब की है, तो सवाल यही है कि क्या वो मुस्लिम सेंटर के पहले नुमाइंदा बने हैं, उसके बाद RSS से डायलॉग करने गए हैं, पहले मुस्लिम तंजीम के लीडर बने हैं फिर जाके BJP से डायलॉग करने गए हैं, या वो RSS और BJP से पहले जुड़े हैं और अब जो है RSS की तरफ से उनको इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर उधर से उन्हें प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर हुकूमत की तरफ से किसी को, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर किसी को किसी मुस्लिम तंजीम पर या किसी भी कम्युनिटी की तंजीम पर उनके सेंटर के ऊपर बैठाया जा रहा है, तो यकीनन ये उस कम्युनिटी के लिए, उसकी पूरी लीडरशिप के लिए, उसकी पूरी आवाम के लिए, उनकी तंजीमों के लिए और उस तंजीम के लिए जिस तंजीम के ऊपर उनको ज़िम्मेदार बनाया जा रहा हो, उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब मैं देख रहा हूँ, बहुत अफसोस के साथ देख रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम मीडिया हाउसेज, मुस्लिम सहाफ़ी, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाने वाले, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले न्यूज़ पोर्टल्स लगातार डॉक्टर माजिद तालिकोटी को प्रमोट कर रहे हैं, और न सिर्फ ये कि प्रमोट कर रहे हैं बल्कि उनका डिफेंस कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐसे लोग भी हमारे बीच होने चाहिए जो हुकूमत से डायलॉग करे, जो RSS से डायलॉग करे, जबकि यकीनन इनकी ये दलील मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम लीडर जाकर के RSS या BJP से डायलॉग करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि RSS और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक लीडर को मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस पर, मुस्लिम इदारे पर बैठाने की वैसे ही कोशिश की जा रही है जैसे इससे पहले माइनॉरिटीज़ की मेजॉरिटी वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऊपर जो तालीमी इदारे हमारे बड़े इस मुल्क के अंदर है, उस पर RSS ने MRM के लोगों को बैठाया। इसमें हमने देखा कि जब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अल हसन साहब को बनाया जाता है, या नजमा अख्तर साहब को वाइस चांसलर बनाया जाता है, नजमा अब्दुल्ला साहब को बनाया जाता है, साहिबा को बनाया जाता है जामिया के अंदर, अलीगढ़ के अंदर और जामिया हमदर्द के अंदर, तो ये लोग हुकूमत के मंत्रियों, उनके मिनिस्टर्स का शुक्रिया अदा करने के बजाय पहले जाकर RSS के लीडर इंद्रेश कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो ये बताता है कि ये मानते हैं कि इन्हें VC बनाने का काम हुकूमत ने नहीं किया है, मिनिस्टर्स ने नहीं किया, बल्कि RSS ने किया है और RSS की तरफ से इन इदारों पर बैठाए गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी को ला करके मुस्लिम इदारे पर बैठाया जा रहा है तो उसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि हुकूमत से डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं है। ये एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये मुस्लिम सहाफ़ी, ये न्यूज़ पोर्टल्स आखिर क्यों माजिद तालिकोटी को प्रमोट कर रहे हैं और इस तरीके से उनका डिफेंस क्यों करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि मैंने जब देखा जा कर के रिसर्च किया, आर्टिकल्स पढ़े, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए लोगों के अंदर माजिद तालिकोटी के, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर भी है, उनके इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव लड़ने पर, प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव लड़ने पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और वो तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मारिम की पूरी कोशिश, RSS का पूरा बैक सपोर्ट इसमें नज़र आ रहा है और RSS की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन माजिद तालिकोटी और उनका पैनल जीत जाए, माजिद तालिकोटी इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट बनकर सामने आए। अब जबकि RSS और MRM पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें जिताने के लिए, फिर उसमें मुस्लिम एक्टिविस्ट, चंद मुस्लिम उलमा और चंद मुस्लिम सहाफ़ियों का रोल भी अगर नज़र आता है तो यकीनन ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद साहब हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम इस इदारे को, जो कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के लिए, मुस्लिम सिविल सोसाइटी के लिए बनाया गया था, जिसे कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने कायम किया था, एक सेकुलर माहौल के लिए, एक डेमोक्रेटिक माहौल के लिए, मुल्क के अंदर मुसलमानों के एक डेमोक्रेटिक स्पेस को मजबूत करने के लिए हमें उसे RSS के इन्फ्लुएंस से आज़ाद कराना है और उसे आज़ाद बना करके रखना है।
अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जबकि 11 तारीख को इलेक्शन होता है तो जो 2000 वोटर्स मुस्लिम जर्नलिस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स, मुस्लिम बिजनेस पर्सन्स, मुस्लिम सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों का है, वो 2000 लोग किस तरफ जाते हैं? क्या वो उस ताकत की तरफ जाते हैं जो ताकत पहले मुल्क के तमाम इदारों पे कब्ज़ा करने के बाद उन इदारों को बिल्कुल बर्बाद करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो तालीम हो या इक़्तिसादियात हो या अदलिया के हालात हो या इंतज़ामिया हो या हुकूमत हो, और अब जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर घुस करके उनके इदारों को बर्बाद करना चाहती है। पहले सिखों के इदारों को बर्बाद किया, दलितों की लीडरशिप को ख़त्म किया, आदिवासियों की लीडरशिप को ख़त्म किया, और अब मुसलमानों के बीच जाकर के मुस्लिम इदारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन ताकतों के हाथ को ये 2000 वोटर्स मजबूत करेंगे, या फिर ये तमाम 2000 वोटर्स मिलकर के कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे कि ये इदारा मुकम्मल तौर पे आज़ाद रह सके, मुकम्मल तौर पे इसमें एक डेमोक्रेटिक स्पेस बाकी रहे मुसलमानों का, और ये जो है मुसलमानों के डेमोक्रेटिक स्पेस को इस मुल्क में मजबूत करने का ज़रिया बने। बहरहाल ये चुनाव, ये इलेक्शन बहुत ही मज़ेदार हो चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक तरफ इंडिया अलायंस भी कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद साहब को बैक सपोर्ट देते हुए नज़र आ रही है और मजबूती से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ RSS बीजेपी का मुकम्मल सपोर्ट तारिकोटी साहब को है। मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी उनके तारिकोटी साहब के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 11 तारीख को क्या रिजल्ट सामने आता है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का भविष्य क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है।